अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कश्मीर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे टेरर फंडिंग तो मिलिटेंसी मामलन हवाले SIA तरफ कार्रवाई जारी जनूबी कशीर हिंदिस जिला शुपियां पुलवामा अनंतनाग तो कुलगामिस मज ताज़ कार्रवाई पहाड़ी तबका वाबस्ता अवामी नुमाइंदों तरफ वारमनिस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस अमित शाह सुन खबर मकदम रिजर्वेशन मिलने हवाले खुशी इजहार मेडिकल असिस्टेंट स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारबाजी रजिस्ट्रेशन फराहम करने मुजाहिरीन मांग पिछले कई सालों से श्रीनगर के बेऔलाद दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता करने वाली डॉक्टर प्रगति शर्मा पठानकोट से आ रही हैं आपके शहर श्रीनगर में। डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 14 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे में बहुत से बेऔलाद जोड़ों को संतान का सुख देने में सहायता की है, देरी न करें और आज ही 16 अक्टूबर के लिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। 6283932784। This is a preview. तो नाजरीन पेश खबरन तफसील SIA तरफ ये वादी मज मिलिटेंसी तो टेरर फंडिंग हिंदन कयान मामलन हवाले कार्रवाई अमन मज अन्न तज आज सुबह SIA तरफ जनूबी कशीर हिंदिस शुपियां त्राल अनंतनाग कुलगाम तो कोकरनाग कन कयान इलाकन मज छाप त्रावन आमद यह दौरान के अहम दस्तावेजात जब्त करने सलाव कयान लूकन हिज ब्रिजगर ते अमल मज अन्न आय जिले शुपियन किस लड्डी तो मेलहुरा शुपियनस मज ये कार्रवाई अमल मज अन्न आय तज कुंड कुलगामिस मज यह कार्रवाई अमल मज अन्न आमज ये जिला अनंतनाग किस अछबल शांगस तो पोशक्रीरी सान जनूबी कशीर हिंदिस त्राल पायनस मज आज सुबह कार्रवाई अमल मज अन्न आई यथ दौरान दस्तावेजात जब्त करने सलाव कयहन लूकन हिज ब्रिजगर ते अमल मज अन्न आय भारतीय जनता पार्टी लीडर तो मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवियन वोनमुत जम्मू कशीर मज खानदानी सियासत खत्म सपजम तो यह वजह जम्मू कशीर मज तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावन आमुत ताहम रवायती सियासतदानों तरफ लोग दोबारा गुमराह करने की कोशिश करने आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में जो ख़ानदानी सियासत थी और पानदानी विरासत थी जो कि जम्मू कश्मीर की प्रॉस्पेरिटी को और पीस को अपने पॉलिटिकल हितों के लिए नुकसान पहुंचा रही थी, जम्मू कश्मीर की पीस और प्रॉस्पेरिटी पर पॉलिटिकल पलीता लगा रही थी, वो पूरी तरह से परास्त हुई है। और आज जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग जहां एक तरफ प्रोग्रेस के पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वहीं वहां के पॉलिटिकल प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि आज़ादी के बाद से आज तक तमाम ऐसी जगह थी जहां पर कि लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाते थे और ये केवल ख़ानदानी सियासत और पानदानी विरासत का नतीजा था। वो चाहते ही नहीं थे कि जम्मू कश्मीर के लोग तरक्की के रास्ते पे चलें, जम्मू कश्मीर के लोगों को के विकास हो सके, उनकी आंखों में खुशी, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आ सके। वो तो चाहते थे कि लोगों में डर रहे, खौफ रहे, आतंकवादियों अलगाववादियों का जो है वो खौफ बना रहे ताकि उनकी दुकानें चलती रहें, वो बंद हो रही हैं। तो इसलिए अब देखिए ये जो यात्रा या परेड चल रही है, इसमें चाहे फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स ही फ़ोटो आई हो, लेकिन कम से कम इस यात्रा का एक प्रभाव तो कुछ लोगों पे ज़रूर दिखाई पड़ रहा है कि सामंती अहंकार कम से कम जो है वो सनातनी संस्कार के इर्द गिर्द पहुंच रहा है। उसकी सोच और समझ उनके दिमाग में आ रही है। 10-20 साल इस तरह की यात्रा करते रहे तो देश के गांव, गरीब, किसान, कमज़ोर तबकों और देश की संस्कृति और संस्कार को समझने में उन्हें घरकुली मामलन ही मरकजी वजीर अमित शाह ने जम्मू कशीर हिंदिस दौरस दौरान पहाड़ी तबकस रिजर्वेशन दिनुक इशार दियुत तज शुमाली कशीर हिंदिस वरमलिस मज आज पहाड़ी तबकस सहित वाबस्ता अवामी नुमाइंदों तरफ अमित शाह सुंद शुक्रिया अदा करान वोनमुत ज मरकजी सरकार तरफ अमि तबकच वारियाह प्रेन मांग पूरा करने हवाले कदम तुलना आमद। इरशाद साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा और मकसद था। जिस तरीके से आप सब जानते हैं, आपको भी पता था कि होम मिनिस्टर साहब ने विज़िट किया था और ख़ासकर पहाड़ी कबीले को उन्होंने
मतलब उस से खिताब किया था, जो हमारी दुराना मांग थी 70 साल से, तो उस चीज़ को लेके जितने भी हमारे पहाड़ी भाइयों ने इस चीज़ में बढ़ चढ़ के शमूलियत की थी, तो हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। होम मिनिस्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये जो हमारी दुराना मांग थी, 40 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी कई फाइलें दिल्ली पहुंची, तो उसके बाद हमारा एक डेलीगेशन जो होम मिनिस्टर साहब से पिछले साल दिल्ली मिलने गया, और उन्होंने आश्वासन दिया था वहाँ पे कि मैं खुद आऊँगा वहाँ पे और आपकी इस चीज़ का अजाला होगा, और बीजेपी सरकार जो है, जो आज इस वक्त मौजूदा सरकार है, तो आपको इस चीज़ का हक दिलवा के और दे के रहेगी। अमित शाह साहब ने अभी राजौरी में और उड़ी में, बारामूला में पूरी तरीके से खुले तरीके से ऐलान कर दिया कि पहाड़ियों को भी जो 40 साल का दर्जा नहीं मिला हुआ था, वो 40 साल के बाद आज बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया। तो मैं हाथ जोड़ के पूरी बीजेपी सरकार को और अपनी यूथ को ये मुबारकबाद देता हूँ, और अमित शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, हमारे पहाड़ी लोग जो थे ये दबे कुचे लोग थे, इनको अवेयरनेस नहीं थी ये वो, तो आज 70 सालों के बाद पहाड़ी एक प्लेटफार्म पे जमा हो गए हैं। मुश्किलात जैसे जॉब को लेके सेंटर की जॉब्स हैं उनमें मुश्किलात हो रही है। ये जो रिज़र्व कोटा लगा हुआ था, इसमें हमारे लोग बड़े काफ़ी टाइम से पिस रहे थे, तो अब इंशाल्लाह बीजेपी के इस वादे के बाद, अभी इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे लोग भी किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। हमारे जो पहाड़ी लोग हैं ये बड़े खुश हैं कि हमें इलेक्शन से पहले जी उड़ी से लेके करना, कुपवाड़ा और राजौरी वगैरह, हम बड़े खुश हैं कि ये सरकार हमें इलेक्शन से पहले अगर ये मांग पूरी कर देती है, तो उसके बाद हमारा बच्चा बीजेपी के साथ चलने के लिए खुशी खुशी तैयार रहेगा। आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया यहाँ पे, जिसमें हम अमित शाह जी का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारी कौम को पहचाना और हमें इस दर्जे से नवाजा। सबसे पहले इरशाद साहब, आपके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। आप हमेशा इन फार फ्लैंग एरिया की बात करते रहते हैं, और हम बड़े खुश होते हैं कि आप इस फार फ्लैंग एरिया को अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पर जाके यहाँ के लोगों के मसले और मसाइल उठाते हैं। इसी तरह हमारा एक बड़ा मसला था पिछले 40 साल से, जो सियासत की नज़र चढ़ गया था। कुछ सियासतदानों ने उसको जागीर बना रखा था और एक फुटबॉल की तरह लोगों को खेलते थे। पहाड़ी कौम का, कबीले का एक मसला था, ये खाली उड़ी का नहीं था, ये रियासत जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से लेके पुंछ राजौरी से लेके करनाल से लेके उड़ी तक के लोगों का मामला था। और हमने एक नारा सुना था मोदी जी से, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और हमें लगता है, और हमारा भी एक नारा है पहाड़ियों का, कि पहाड़ी अमन का दाई है, देश का सिपाही है। ये बात हमारे होम मिनिस्टर साहब ने राजौरी में कही, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा पहाड़ों पे पहाड़ी लोग इस हमारे जवानों के साथ सरहद की हिफाजत करते हैं और हम वहाँ चैन की नींद सोते हैं। और हमारा जो डिमांड थी एसटी स्टेटस को लेके, इसमें हमारे बहुत सारे लोग, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमारे कुछ लोगों पे FIR भी लॉन्च हुए, कुछ लोग हमारे जेलों में भी रहे इसमें, लेकिन वो हमारी दरीना मांग जो हमें उम्मीद थी, वाहिद यही एक सरकार है जो हमारी ये मांग पूरी कर सकती है। और हमें उम्मीद है जो अमित शाह साहब ने बारामूला और राजौरी में कहा, उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका एक कानून बना के बाज़ाब्ता है। तो हमें लगता है पहाड़ियों की मुश्किलात जो पिछले 70 साल से ख़त्म नहीं हुए, हमें लगता है जब से ये रियासत यूटी में बनी, जब से यहाँ से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया, उसके बाद हमारे काफ़ी मामला हल हुए। पानी बिजली को लेके, रोड के मामले हैं हमारे, वो भी हल हुए। और हमें लगता है इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि ये सरकार हमारे सारे मसले हल करेगी, खास करके जो हमारी दरीना मांग थी 40 साल से ST स्टेटस को लेके, वो भी हल। मेडिकल असिस्टेंट स्टूडेंट्स एसोसिएशन कश्मीर तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाजी मुजाहिर करना आमत, यथ दौरान एहजाज में शामिल नौजवान सख्त नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल नौजवानों तरफ वन आमद जो तम रजिस्ट्रेशन फराहम कर मंग करान, ताहम इंतजामिया तरफ अमे हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तम मुश्किल मज हन आए। एहजाज में शामिल नौजवानों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमज ज्यादा मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध में तम दोबारा सड़कन पे मजबूर सपदन। जी, मैं समीर बोल रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल एसोसिएशन फार्मासिस्ट। तो हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, हमने मेडिकल असिस्टेंट कोर्स किया हुआ है जो बिफोर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ पे वैलिड माना जाता था एक फार्मिस्ट होने के लिए। तो आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 जब हो गया, तो हमें ना रजिस्ट्रेशन दी जा रही है, ना हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी है। हमने लीगल वे इस कोर्स को किया हुआ है ताकि हम अपना रोज़गार इससे चुने, हम मेडिकल शॉप्स ओपन करें, बाज़ाब्ता हमने
2.5 साल हमें इस कोर्स में लगे, हमें 2.5 लाख रुपए इस कोर्स में लगते हैं, 3 साल हमें कंप्लीट करने में लगे। लेकिन हम पिछले 3 साल से कम 32,000 जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। हमारी डिमांड शॉर्ट में हमें रजिस्टर किया जाए एज अ फार्मासिस्ट। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, JKPC में हमने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, 3 साल से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें ना हमारा राइट मिलता है, ना हमारी बात कोई सुनता है। हमें सिर्फ यहाँ यही कहा जाता है कि हो रहा है। पिछले 3 साल से हम ये सुन रहे हैं। हम इस टाइम सेल्समैन, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे माँ बाप ने पैसे निकाले, जमीन भेजा, कर्ज लिया, लोन लिया हमें पढ़ाने के लिए, लेकिन हमें अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। हमें बाज़ाब्ता तौर पर हमारे कोर्स में सिखाया जाता है कि किस तरह आपको, अगर इमरजेंसी है, किस तरह आपको पेशेंट को डील करना है, कि मेडिसिन के बारे में हमें समझाया जाता है। लेकिन हम थक गए इनको बोलते बोलते। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारा कुछ नहीं, हम इतना बोल रहे हैं हमें रजिस्ट्रेशन दीजिए, हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड किया जाए ऐसा फार्मासिस्ट, जो हमारे डिमांड जैसे किया जाता था। हमें ऐसा फार्मासिस्ट जैसे पहले करते थे, मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, पूरे अगर आप देखोगे JK हॉस्पिटल में, यहाँ पे सब जो भी फार्मासिस्ट है उन्होंने मेडिकल असिस्टेंट किया हुआ है, तब जाके उनको रजिस्ट्रेशन मिली है। हमें नहीं मिल रही है क्योंकि हमें पता ही नहीं, आर्टिकल हटाया गया, उसके बाद हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम ये चाहते हैं हमें रजिस्टर्ड किया जाए, बस हमें लाइसेंस दी जाए, रजिस्ट्रेशन। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, निमो तिजारती वक्त।